हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर कि आज मैं लेकर के आ गई हूँ छठ पूजा का डे 3 व्लॉग। फर्स्ट डे नहाए खाए, सेकेंड डे खरना, थर्ड डे शाम को जो अर्घ्य पड़ता है सूर्य भगवान को वो। तो उसके लिए यहाँ पे प्रसाद के तौर पे बन रहा है ठेकुआ। यहाँ पे मेरी मम्मी मिल करके ठेकुआ बना रही हैं। ठेकुआ बनाने का भी नियम होता है कि सबसे पहले तो ऐसे ही उठ के ऐसे ही डायरेक्टली किसी को भी प्रसाद नहीं बनाना है। हम लोग फास्टिंग में थे तो हम लोग सबसे पहले नहा करके, मतलब सबसे पहले तो दतवन करना है। वो भी आम का दतवन, ब्रश नहीं करना रहता है, दतवन करना है। वो भी आम का दतवन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आम का दतवन से हम लोग मुँह धोते हैं। उसके बाद फिर स्नान करते हैं। स्नान करना है तो साबुन शैम्पू ये सब कुछ भी नहीं लगाना है। साबुन शैम्पू का यूज़ नहीं करते हैं। नहाए खाए क्यों होता है? नहाए खाए के दिन ही शैम्पू साबुन जो यूज़ करना है नहाए खाए के दिन ही कर लेना है, उसके बाद नहीं करना है। छठ का जो तीनों दिन है इस दिन शैम्पू साबुन यूज़ नहीं करना है, ये गलत बात है, किसी को नहीं करना चाहिए। नहाए खाए के दिन ही कर लेना चाहिए। तो उसके बाद फिर यहाँ नहा धोवा करके और उसके बाद फिर सारे लोग प्रसाद बनाने में जुट गए थे। यहाँ पे मम्मी और मेरी दीदी मिल करके यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं। ठेकुआ बन रहा है। ठेकुआ सारा छनाने के बाद फिर ये तो मेन घी में जो प्रसाद बनता है, जो सुपला पे चढ़ता है ना, सूर्य भगवान को जो अर्घ्य पड़ता है शाम को, तो जो सुपला पे बनता है, सुपला पे चढ़ता है ठेकुआ, वो स्पेशली घी में छाना जाता है। और जो बांटने के लिए बनता है अलग से, वो सारा रिफाइंड तेल में हम लोग तलते हैं सारा प्रसाद। यहाँ पे 7 सूप से अर्घ देना था, तो यहाँ पे सातों सूप को यहाँ पे घी लगाया गया। उसके बाद ऊपर से सिंदूर का टीका दिया गया। यहाँ पे 5 टीका दिया जाता है सूप में। सूप है, फिर यहाँ ढकना है, मिट्टी का ढकना होता है जिसमें कि 5 दिया बना हुआ रहता है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। वैसे तो हम हैं कुम्हार, तो हमारे तो घर से ही आ गया था। और यहाँ पे सिंदूर से पूरा सब सूप को सजाया जाता है। 5 टीका दिया जाता है। इसका जो कोरी है उसमें भी घी से सिंदूर लगाया जाता है। सारे फलों को सबसे पहले धोना है, उसके बाद ही सजाना है। जो भी नारियल है सबको धो के उस पर घी लगा के उस पर टिक्का देना रहता है। घी लगाना है सबसे पहले, उसके बाद टिक्का देना है। तो यहाँ पे नारियल पे टिक्का दिया जा रहा है, 5 टिक्का नारियल पे भी। और जितना फल है सबको धो करके रखा जाता है। उसके बाद फिर सुपला में सब सजा सजा करके रखा जाता है। पाँचों सातों जितना सुपला है सब में सजा करके रखा जाएगा। यहाँ पे भर टोकरी तो यहाँ पे फल रखा हुआ है। और यहाँ पे कठौत है पीतल का, उसमें भी रखा हुआ है। उधर बड़ा सा टोकरी है, उसमें भी रखा हुआ है। बाल्टी है, उसमें भी सारा रखा है। मूली था, हल्दी था, और सेब हो गया, संतरा हो गया, डांफा हो गया, अनार हो गया, बैर हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो, शकरकंद, मैंगो नहीं था, सॉरी, मैंगो अभी कहाँ से मिलेगा बनाना था। और सिंघाड़ा भी रहता है, सिंघाड़ा था। और फिर ड्राई फ्रूट्स ये सब, पचमेवा जिसको बोलते हैं, पचमेवा ये सब था। और यहाँ पे पाँचों सूप को, ये जो अगरोटा होता है, ठेकुआ होता है, उसमें भी टिक्का लगाते हैं। फिर यहाँ पे कचवनिया बनता है। जो चावल का आटा होता है उसमें घी, गुड़, दूध सब डाल करके यहाँ पे मम्मी बना रही है कचवनिया। बादाम सारा धो करके डाला जा रहा है। गन्ना को भी काट काट करके उस सुपला पे सजा करके रखा जा रहा है। मूली को सजा करके रखा जा रहा है, मूली रहता है। और यहाँ पे संतरा और सीताफल, सीताफल उसको बोलते हैं, शरीफा को सीताफल बोलते हैं। फिर सुथनी होता है, कोहड़ा होता है, सारा कुछ इसमें सजा सजा करके रखेंगे। फिर जो कचवनिया बन रहा है उसको भी सजा करके रखा जाएगा। पपीता था, मतलब जितना फल मिलता है सारा रहता है। और आज के दिन तो फल जब खरीदने जाओ तो इतना महंगा मिलेगा ना फल, की कहना ही नहीं है। बट सुपला तो हम लोग का बहुत सारा फल हो गया था, इतना फल हो गया था कि ज़्यादा, मतलब सूप में ही जगह नहीं बचा था रखने के लिए। इतना सारा फल हो गया था हम लोगों का, इतना सारा फल खरीदाया था, क्योंकि बांटना भी पड़ता है ना। जिसके घर छठ होता है तो हम लोग उतने घरों में प्रसाद भी तो बांटते हैं। तो इधर सूप दौरा सब सजा गया था। उसके बाद फिर मैं रेडी होने के लिए
बैठ गई थी, मैं अलग मेरी दीदी अलग, हम लोग बैठ करके तैयार हो रहे थे। फिर मैंने बोला कि मुझे नाक से सिंदूर दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं सारा ज्वेलरी ये सब वियर करूँगी। वैसे आधा तैयार तो मैं हो ही गई हूँ, और पहले से ही साड़ी वियर किया हुआ। मेरी मम्मी का ये साड़ी है, मेरा साड़ी नहीं था, ये मेरी मम्मी का साड़ी है। और ज्वेलरी मैंने मम्मी का ही पहना हुआ है। और मेरी भाभी मुझे सिंदूर दे रही है नाक से लेकर के भर मांग, क्योंकि हर सुहागिन महिलाएं छठ पूजा में नाक से भर मांग सिंदूर लेती हैं। मैं उधर वीडियोस लेकर के नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा गला पूरा एकदम जाम हो गया था। मेरा तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, आवाज़ चेंज हो गया था। अभी भी लग रहा होगा मेरा आवाज़ दूसरा ही टाइप से, क्योंकि सर्दी सर्दी खांसी परेशान हो गई थी मैं। छठ पूजा ख़त्म हो गया, बिल्कुल शांति हो गया, और आज मैं ब्लॉग लेकर के आ रही हूँ। धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करके तब लेकर के आ रही हूँ बारी बारी से सारा वीडियो तो मैंने बना करके रख लिया था, लेकिन छठ पूजा ख़त्म होने के बाद ना इतना हरासमेंट हो गया कि क्या कहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम काज में लग जाते हैं। झारखंड बिहार के लोग का तो यही है, हम लोग तैयारी में पहले से ही जुट जाते हैं। ये साल भर का मतलब इंतज़ार रहता है, साल भर से इंतज़ार रहता है छठ पूजा का। जो लोग छठ करते हैं ना, साल भर से इंतज़ार रहता है। बहुत से लोग पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं कि हमें छठ में घर जाना है, ट्रेन में या फिर हवाई अड्डे पे, जहाँ भी जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है छठ पूजा में घर आने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी का कान का पहनी हुई हूँ, मम्मी का ही गला का है हार, और मेरा यहाँ पे सिर्फ मंगलसूत्र है, बाकी सारा कुछ मेरी मम्मी का, भाभी का, उन्हीं लोग का पहने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेरा नहीं था। सारा सामान मेरा शिफ्ट हो गया है तो सब तो वहीं चला गया, और कौन ला करके देगा। कोई इतना सोचने वाला थोड़े ना है कि कोई इतना कर देगा। उसके बाद फिर अपना सारा मेकअप ये सब करने के बाद, सारा तैयारी करने के बाद, उसके बाद फिर आलता लगा रहे, क्योंकि आलता के बिना तो अधूरा है। मेरी भतीजी मुझे आलता लगा रही थी, और आलता लगाने के बाद हम लोग दोनों बहनों को आलता लगता है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घाट पे, घाट जाने का तैयारी करेंगे। तो हम लोग दोनों बहन तैयार हो गए थे, और लास्ट में हम लोग फिर आलता लगवाते हैं, क्योंकि आलता के बिना तो पूजा अधूरा है ना, हमारा श्रृंगार अधूरा है। तो सारा श्रृंगार भले ही कर लो, सारा गहना पहन लो, लेकिन महावर नहीं लगेगा तो वो अधूरा है। तो मेरी भतीजी सबको बारी बारी से महावर लगाती है, मम्मी भाभी सबको। और फिर यहाँ पे दौरा को मेरे मामा जी ले रहे हैं, और जो दौरा होता है फ्रेंड्स, उसको 5 लोग मिल कर के दौरा को उठाते। नियम होता है कि 5 लोग मिल कर के दौरा उठाएंगे, सर पे रखेंगे, दिया जलते हुए रहता है, जो 5 दिया रहता है। उसके बाद फिर हम लोग जो जो छठ का व्रत करते हैं, हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं सूर्य भगवान जी को, और तब फिर घर से निकलते हैं। हम लोग अपना आंचल में जौ चावल लिए हुए रहते हैं, कसैली एक सिक्का हम लोग अपना आंचल में बांध के रखते हैं, और फिर हम लोग सूर्य भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं, घर से निकलते हैं। कुछ लोग 5 बार करते हैं, 11 बार करते हैं, हम लोग पूरा भर गली करते हैं। उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि जो लोग छठ का व्रत करते हैं वो किसी को प्रणाम नहीं करें। जैसे कि हम लोग से बड़े हैं, हम लोग बड़ों को प्रणाम नहीं करें, बल्कि बड़े हैं वो भी हमें प्रणाम करते हैं कि ये छठ व्रती है, ये छठ किए हैं, यदि हम लोग किसी को प्रणाम करेंगे तो पाप लग जाएगा। ऐसा कहा जाता है झारखंड बिहार में कि हम लोग किसी को प्रणाम करेंगे तो पाप लग जाएगा। इसलिए बड़े लोग भी हमें प्रणाम करते हैं कि तुम छठ की हो, हम तुमको प्रणाम करते हैं, और कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग जाते हैं घाट पे। यहाँ पे मामा, मम्मी, दीदी, मैं और मेरी मामी की मम्मी और मेरी भाभी, हम लोग सभी लोग घाट पे जा रहे थे। बच्चा लोग सब कोई आगे आगे था, सब कोई अपना अपना सामान पकड़ा था, कोई गन्ना पकड़ा था, कोई दौरा पकड़ा था। और फिर यहाँ पे हम लोग सूर्य रहते पर हम लोग सबसे पहले तो जल से अर्घ से ही जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान जी को, और उसके बाद फिर जब सूर्य डूबने को होता है उस टाइम पे फिर अर्घ पड़ता है, अर्घ पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती है सब कोई सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर अर्पण सबको लगाती हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी दीदी है, उधर ज़्यादा ही गड्ढा था तो हम लोग उधर नहीं गए थे, उधर बहुत ही ज़्यादा नीचा था और मतलब दलदल टाइप से था, तो हम लोग का पैर ना ऊंचा नीचा हो जा रहा था, लग रहा था कि अंदर ही चला जाएगा। तो फिर हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, हम लोग
नज़दीक में ही थे, ताकि कोई आएगा, मम्मी लोग भाभी लोग सिंदूर या अर्पण लगाने, तो नज़दीक में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भीड़ भाड़ हो जाएगा तो और ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, और अंदर गहराई था तो हम लोग अंदर नहीं गए थे ज़्यादा अंदर तक, बाहर साइड में ही थे हम लोग नज़दीक में। यहाँ पे शाम के टाइम पे पंडाल इस तरीके से लगा हुआ था। हम लोग शाम का पूजा कर रहे थे सूर्य भगवान जी का। पूजा करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और मामा जी दौरा लिए थे तो मामा जी का पैर धोआ गया, फिर मेरा भी पैरों को धोया गया, और फिर जितने लोग थे सब कोई का पैर धुला गया। फिर हम लोग घर आए, उसके बाद फिर रेस्ट किए। कुछ फ़ोटोज़ मैंने शेयर कर दिया है फ्रेंड्स, और अलता डिज़ाइन का वीडियो लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जितने दिन का अलता डिज़ाइन था, अलग अलग डिज़ाइन जिसने लगाया सबके साथ में वीडियो बनाई हूँ, जल्द लेकर के आऊँगी आप सभी के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।